क्या आप जानते हैं कि मारुति डिजायर के प्राइस में आपको मिल सकती है एक बड़ी सी कार जिसमें मिलती है एसयूवी जैसी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और साथ ही इसमें मिलेगा एक स्पेशियस इंटीरियर और एक बड़ा सा बूट। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिट्रोन बसॉल्ट की, जिसमें लगा हुआ है एक 1.2 लीटर 82 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन। सिट्रोन ने बसॉल्ट के प्राइसेस को घटा दिए हैं और अब इस 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट के प्राइसेस शुरू होते हैं ₹7.95 लाख से और जाते हैं ₹9.42 लाख तक। डिज़ाइन के टॉपिक पर डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लगती है और जहां पुरानी वाली एक स्विफ्ट लग रही थी बूट के साथ, ये डिज़ायर एक नई पहचान के साथ आती है और सब 4 मीटर होने के बावजूद इसका डिज़ाइन काफ़ी प्रोपोर्शनेट है। लेकिन सिट्रोन के सामने डिज़ायर के लुक्स थोड़े फीके पड़ते हैं। इस कार की लंबाई क्रेटा जितनी है और इसका स्टांस काफ़ी हद तक एक क्रॉसओवर जैसा है और इसकी स्लोपिंग रूफ लाइन मुझे तो बहुत ही स्टाइलिश लगी। बूट स्पेस के मामले में बसॉल्ट डिज़ायर से काफ़ी बेटर है। इसके 470 लीटर्स बूट कैपेसिटी के कारण आप बसॉल्ट के बूट में ज़्यादा सामान कैरी कर पाओगे। साथ ही लोडिंग और अनलोडिंग के लिए ये बहुत ही ईजी है थैंक्स टू इट्स फुली ओपनेबल हैच। और तो और प्रैक्टिकलिटी बढ़ाने के लिए आप रियर सीट्स को फोल्ड करके और भी ज़्यादा सामान कैरी कर सकते हो। डिज़ायर का बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ, सिट्रोन जितना तो नहीं है। सिट्रोन बसॉल्ट में मिलते हैं आपको 2 इंजन ऑप्शंस। पहला है 110 हॉर्स पावर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। हमने उस पावर ट्रेन का एक डिटेल्ड रिव्यू किया है और अगर आपने वो वीडियो मिस किया हो तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दूसरा इंजन ऑप्शन है ये 82 हॉर्स पावर का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जुड़ा है। अब ये पावर ट्रेन आपको सिट्रोन केवल एंट्री लेवल बसॉल्ट के वेरिएंट्स में ही देती है। फर्स्ट इंप्रेशंस में आपको ये इंजन काफ़ी इम्प्रेसिव लगेगा। इसकी जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। सिटी कंडीशंस में ये इंजन बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है और ये अंडर पावर्ड फील नहीं होता। ट्रैफिक लाइट पे जब आप रुके हो या फिर आइडलिंग के समय आपको गाड़ी में हल्के से वाइब्रेशंस फील ज़रूर होंगे। इसका क्लच काफ़ी लाइट है और इसके गियर शिफ्ट्स भी काफ़ी स्मूथ है। हाँ, अगर आप गाड़ी को स्पोर्टी वे में चला रहे हो या फिर क्विक शिफ्ट्स कर रहे हो तब शायद ये गियर बॉक्स इतना स्मूथ ना लगे। मुझे बसॉल्ट का जो स्टीयरिंग है वो काफ़ी पसंद आया। ये लाइट है और काफ़ी डायरेक्ट भी। बसॉल्ट के ब्रेक पेडल फील के कारण आपको इसकी ब्रेकिंग में भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। लेकिन राइड क्वालिटी के मामले में सिट्रोन बसॉल्ट का जवाब नहीं। ये गड्ढों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से निगल लेती है और ख़राब से ख़राब रास्तों पर भी ये अपना जो कंपोजर है, जो अपना कॉन्फिडेंस है, वो लूज़ नहीं करती। आप लो स्पीड्स पे चलाओ या फिर हाई स्पीड्स पे, इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही फ्लैट और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनफैक्ट राइड के मामले में 2 या 3 सेगमेंट अबव वाली गाड़ियाँ भी शायद इसकी राइड क्वालिटी मैच कर पाए। ओवरऑल इंजन स्मूथ है, गियरबॉक्स और क्लच ठीक ठाक है और राइड कंफर्ट बेहतरीन है। चलिए अब बात करते हैं बसॉल्ट के कैबिन एक्सपीरियंस की। हाल ही में सिट्रोन ने बसॉल्ट के इंटीरियर्स को अपग्रेड कर लिया है, जिसके कारण ये पहले से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। नए डिज़ाइन, नए कलर्स और नए मटेरियल्स अब पहले की तरह सस्ते नहीं लगते। इनफैक्ट ये काफ़ी अपमार्केट दिखते हैं। बसॉल्ट की जो सीटिंग है वो काफ़ी हद तक एक एसयूवी जैसी है, जिसके कारण ड्राइवर्स को गाड़ी की बॉनेट और एजेस देखने में बहुत ही आसानी होगी। और चलिए बैक सीट की बात कर लेते हैं। डिज़ायर की तुलना में सिट्रोन का व्हील बेस और लंबाई ज़्यादा होने के कारण आपको यहाँ पे स्पेस भरपूर मिलता है। हेडरूम, नी रूम और फुट रूम यहाँ पर अच्छे हैं। डिज़ायर की बात हम बैक सीट से शुरू करते हैं। भले ही डिज़ायर सिट्रोन बसॉल्ट से थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेस मिलता है और जो सेंस ऑफ स्पेस मिलता है थैंक्स टू द ब्राइट कलर इंटीरियर्स, वो बहुत ही ज़्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पे नी रूम और लेग रूम बसॉल्ट से भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन एक कॉम्पैक्ट सेडान के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। साथ ही आपको थाई सपोर्ट बेटर मिलता है। इसका जो सीट बैकरेस्ट एंगल है वो भी अच्छा है और सीट की कुशनिंग भी बसॉल्ट से मुझे पर्सनली थोड़ी सी बेटर लगी। साथ ही यहाँ पे आपकी सहूलियत के लिए आपको मिलते हैं कैबिन लाइट्स, एक आर्मरेस्ट एज वेल एज एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि बसॉल्ट में मिसिंग है।
एक चीज जो उठ कर आती है वो ये है कि डिजायर का जो एम्बियंस है बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, एंड दैट इज थैंक्स टू इट्स ड्यूल टोन कलर स्कीम। इसका बेज और ब्लैक कॉम्बिनेशन गाड़ी को एक एरी फीलिंग देता है, और साथ ही यहाँ पे वुड इंसर्ट्स और सिल्वर टचेस भी इस गाड़ी की अप मार्केट फील और ज़्यादा बढ़ाते हैं। डिज़ायर की जो सीट्स है वो मुझे तो बड़ी ही पसंद आई। ये ब्रॉड है, सपोर्टिव है, और इसकी जो कुशनिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। अब ये हो गई इंटीरियर्स, कंफर्ट और स्पेस की बात। अब आइए नज़र डालते हैं इन गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स पर। 10 लाख के सिट्रन प्लस वेरिएंट में सभी बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे रिमोट की एंट्री, इलेक्ट्रिक मिरर एडजस्टमेंट और एक 10.2 इंच टच स्क्रीन विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। लेकिन डिजायर में मिलते हैं एलईडी हेडलैम्प्स, अलॉय व्हील्स, सनरूफ, पावर फोल्डिंग मिरर और ऑटो एसी जैसे प्रीमियम फीचर्स। सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड और टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। डिजायर में भी लगा हुआ है एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 82 हॉर्स पावर का पेट्रोल इंजन, लेकिन बसॉल्ट के कंपैरिजन में ये इंजन थोड़ा सा स्मूदर लगता है। हाँ, दोनों गाड़ी में आपको हल्के हल्के से वाइब्रेशन जरूर फील होंगे, लेकिन डिजायर का जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो बसॉल्ट से थोड़ा सा स्मूदर है। डिजायर का जो इंजन है वो बसॉल्ट जितना रिस्पॉन्सिव नहीं है, और जब भी आप एक्सीलरेटर को टैप करते हो वो बसॉल्ट जैसा क्विकली रिएक्ट नहीं करती। एंड आई कैन अंडरस्टैंड मारुति ने ये किया है फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ही ली है तो ये है इन गाड़ियों के क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स। सिट्रन का दावा यह है कि बसॉल्ट के पेट्रोल की माइलेज 18 किलोमीटर पर लीटर की है, वहीं मारुति 25 kpl की माइलेज का दावा करती है। तो माइलेज के मामले में तो इनका कोई मुकाबला नहीं। डिजायर में एक ऑटोमेटिक इंजन स्टॉप स्टार्ट फीचर भी है, तो जब भी आप ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए होंगे या फिर एक जगह पे स्टेशनरी आपकी गाड़ी पार्क्ड होगी, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, ताकि आइडलिंग के टाइम आपका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो मिनिमल रहे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप क्लच को हल्के से भी दबाओगे गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। सो ये फीचर काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी स्मूथ है इन इट्स ऑपरेशन, और इस फीचर को आप ऑन रख सकते हो विदाउट इट बॉदरिंग यू टू मच। एक और चीज़ जो मुझे डिज़ायर की पसंद आई वो ये है कि इस गाड़ी का जो क्लच और गियर बॉक्स है वो बहुत ही स्मूथ है। क्लच तो लाइट है ही, लेकिन आपको उसको दबाना भी थोड़ा सा कम पड़ता है। साथ ही इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही पॉजिटिव है इन इट्स एक्शन। डिजायर की राइड भी अच्छी है, लेकिन बसॉल्ट की तुलना में काफी पीछे रह जाती है। इन गाड़ियों के साथ काफी वक्त बिताने के बाद ये है हमारा अंतिम निर्णय। सिट्रन बसॉल्ट कम बजट में एक बड़ी गाड़ी वाली फीलिंग देती है, और इसकी जो राइड क्वालिटी है वो कई प्रीमियम गाड़ियों को टक्कर दे सकती है। वहीं मारुति डिजायर एक ऑलराउंडर है। बात हो परफॉर्मेंस की या फिर माइलेज की, कंफर्ट की या फिर फीचर्स की, डिजायर आगे निकल कर आती है। तो हाँ, डिजायर एक वेल राउंडेड ऑप्शन है, लेकिन बसॉल्ट ज़्यादा अफोर्डेबल है और नए इंटीरियर्स के साथ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस में।